हेलो ऑल, वेलकम टू श्री विश्व गुरु क्लिनिक। आजकल के लाइफस्टाइल चेंज की वजह से जो स्ट्रेस टेंशन है ये शब्द लोगों में बहुत ही कॉमन है। इतना कि छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। पर आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा कहने सोचने से हमारे हृदय पे क्या असर आता है? आइए जानते हैं आयुर्वेद इन सब के बारे में क्या कहता है। मन का स्थान हृदय है। आयुर्वेद कहता है न सर्वकाल विचारी, यानी कि ये जो चिंतन होता है वो मन से होता है। रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम चाति चिंतनात्, यानी कि जो बहुत ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उनकी रसवाहिनी दुष्ट होती है, उसमें बिगाड़ आ जाता है। क्योंकि शरीर के जो कंडक्टिंग चैनल्स स्त्रोतस जो है, इनमें से रसवह और प्राणवह स्त्रोतस का एक स्थान जो है वो हृदय को कहा गया है। इसीलिए बहुत बार ये रस धातु क्षीण होता है, उसकी कमी होती है, तो रुद्रव यानी पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाना, हृदय में वेदना होना, ये दिखाई देता है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है, शरीर के जो 3 दोष वात पित्त कफ, इनमें से वात दोष जो है वो हमारे मन को कंट्रोल करता है, प्रेरित करता है। जब ये वात दोष बिगड़ जाता है तो उसका असर मन पे आता है, और मन जब बिगड़ता है, चिड़चिड़ आदि होती है, तो उसका असर इस वात दोष पे भी आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में जो नानात्मज विकार कहे गए वात पित्त कफ के, इनमें से वात के नानात्मज विकार में रुद्रमोह, रुद्रव यानी पाल्पिटेशन, ये भी कहे गए हैं। इसीलिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते वक्त जब ये वात शामक ट्रीटमेंट करे जाते हैं तो वात शमन होके फिर मन पे भी अच्छा असर आ जाता है। गर्भ में जब भिन्न अवयव तैयार होते हैं तो कुछ अवयव माता से होते हैं और कुछ पिता से होते हैं। तो हृदय जो है वो मातृज यानी माता से तैयार होने वाला कहा गया है। ये जो हृदय है उसमें रस के साथ ही व्यान वायु भी स्थित होता है, जो कि जब ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो हृदय की पंपिंग एक्शन से पूरे शरीर में वो ब्लड जो है वो व्यान वायु लेके जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो लीवर यानी यकृत है वो कीचड़ के जैसा, उसके ऊपर स्टेम के जैसा रक्तवाहिनी है, और उसके आगे हमारा हृदय जो है वो लोटस के जैसा लगा हुआ है। इसीलिए जब पहले का खाना अगर हजम नहीं होता है और तुरंत दूसरा खाना लिया जाता है, 2 खाने में अंतर उतना नहीं रहता है, तो इन सारी रीजंस की वजह से इनडाइजेशन होता है यानी अजीर्ण होता है, रस धातु में बिगाड़ आ जाता है। इसीलिए जब ये पेट खराब हो जाता है तो उसका असर हमारे हृदय पे भी आता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा ये जो ग्रहण यानी पेट है वो चक्र के जैसा है और उसका आरा वो हमारे ये हृदय होता है। इसीलिए हृदय विकार की कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त पेट की ट्रीटमेंट जरूर सोचनी होती है। ये जो अजीर्ण हमने देखा यानी इनडाइजेशन, इसका एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो मृत्यु तक बताई है। इसलिए हमेशा पहले का खाना जब हजम हो जाए तो ही दूसरा खाना लेना चाहिए, और 2 खाने में 6 से 8 घंटे का फासला जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 के आगे है तो शाम का जो खाना है वो हल्का ले, या फिर भुना हुआ जैसे कि दलिया है, सूजी है, ऐसा ले, या फिर सिर्फ गाय का दूध ले, जिससे कि डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है और शरीर का जो ओज है, जो 7 धातुओं का एक्सट्रीम सार भाग होता है, वो भी अच्छा रहता है, जिससे कि आयुष्य की वृद्धि होती है और हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुछ वेग जो है जैसे कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह है, ये सारे धारण करने चाहिए यानी कंट्रोल करने चाहिए। उनका अगर मन में विचार भी आता है तो वो दबाना चाहिए। और कुछ वेग जो होते हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जैसे कि ढकारे है या प्यास है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हृदय में वेदना होती है। इसके साथ ही आंसू नहीं रुकवाने चाहिए, अश्रु का वेग नहीं धारण करना चाहिए, और ओवर एक्सर्शन या फिर ओवर एक्सरसाइज करने के बाद जो सांस आदि फूलती है तो वो नहीं रुकवानी चाहिए, जिससे कि हृदय में वेदना होती है, सीने की धड़कन बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो वातशामक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, बॉडी ऑयल लगाना चाहिए जिसे हम अभ्यंग कहते हैं, बस्ती ट्रीटमेंट यानी मेडिकेटेड एनिमा लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे हृदय को प्रिय यानी अच्छी लगने वाली कथाएं सुननी चाहिए और रेस्ट लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए। आयुर्वेद में हृदय को शिरा मर्म कहा है, यानी कि रक्तवाहिनियों से, ब्लड वेसल से बना हुआ।
रक्त से ये रक्तवाहिनी बन जाती है। मेद के मृदु यानी इनिशियल पाक से सिराएं बनती है और खरा पाक यानी एक्सेसिव पाक से स्नायु बन जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हृदय विकार का ट्रीटमेंट करते वक्त रक्त के साथ ही इस मेद का ट्रीटमेंट भी करना बहुत ही जरूरी होती है। ऊपर के हिस्से से यानी कि मुंह से नाक से खून आना जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, और अधोक रक्तपित्त यानी नीचे के हिस्से से जो एनल रोड आदि से खून आना, इसके साथ ही जो तीसरा जो है यानी कि तिर्यक रक्तपित्त जो है, जिसमें कि ये ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनी जो है वो बस्ट आउट हो जाती है, रप्चर होती है। इसके जो लक्षण है वो हार्ट अटैक के जैसे इसमें दिखाई देते हैं। इसीलिए हृदय विकार में कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो रक्त के साथ मेद का भी विचार करके जरूर करनी चाहिए। वॉल्वुलर डिसीज जैसे कि ASD VSD है या हार्ट में ब्लॉकेजेस है, इसके साथ ही जब पल्पिटेशन आदि होता है तो इसके लिए हिरण का सींग जो है वो पानी या दूध में से घिस के हमें ओरली लेना इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये जो धारण करना काम है वो अस्थि धातु का होता है। इसीलिए ये सींग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। कार्डियोमेगाली जब होती है तो लोकल ट्रीटमेंट जो है उनमें आप चेस्ट के ऊपर पुनर्नवदी तेल में भिगो ही कोई कॉटन की घड़ी रख सकते हैं और मुंह में मेडिकेटेड ऑयल या तिल तेल जो है वो कंडूश यानी ऑयल पुलिंग अगर करते हैं तो ये कार्डियोमेगाली यानी रुधिरव्यास जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर पाल्पिटेशन आदि अगर है तो उसके लिए बला तेल की घड़ी जो है वो चेस्ट पे यूजफुल हो जाती है। लोकल ट्रीटमेंट्स में हमें लीच ट्रीटमेंट जो है यानी जलों का वो इफेक्टिव होती है, जो कि इम्प्योर ब्लड जो है वो शरीर से निकाल देती है, जिससे कि ब्लॉकेजेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये जो हिरण का सींग है इसके साथ ही ये लीच ट्रीटमेंट है, ये ब्लॉकेजेस कम करके कोलेटर्स तैयार करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ ही कुछ वनस्पति जैसे कि प्लक्ष है वो जिन्हें रुद्रोग हृदय विकार है और इसके साथ ही मधुमेह है उन्हें यूजफुल होते हैं। उसके जो ट्रंक है वो पानी में घिस के ओरली हम यूज कर सकते हैं। अर्जुन वनस्पति जो है वृद्धकयी यानी हार्ट के लिए अच्छी होती है, उसका पानी और दूध के साथ बना हुआ जो डिकॉक्शन है वो यूजफुल होता है, या फिर मार्केट में अर्जुनारिष्ट मिलता है वो भी ये पाल्पिटेशन आदि के लिए हमें यूजफुल हो जाता है। अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं वो जो प्रेशर पॉइंट्स तनमूल और स्तनरोहित है, इन पे प्रेशर देने से जो है वो हार्ट का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। आयुर्वेद में रुद्य महाकषाय भी श्री चरक ऋषि जी ने कहा है। रुद्य यानी हृदय को प्रिय, मन को अच्छा। उनमें आप मैंगोज यानी आम ले सकते हैं, बदर यानी बेर है, कोकम यानी आमसूल है, करौंदा यानी करवंद है और पोमग्रेनेट यानी अनार है। ये आप आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत पेशेंट जो है वो पूछते हैं कि हार्ट के लिए कौन से फल हम इंक्लूड कर सकते हैं जो पथ्यकर है, तो इनमें से आप रुद्य महाकषाय जो है वो आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में जो त्रिमर्म विचार यानी 3 वाइटल पॉइंट्स जो है मस्तिष्क, हृदय यानी हार्ट और बस्ती यानी किडनी, इन तीनों में से अगर एक में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें बचे हुए जो 2 है उन्हें भी ट्रीटमेंट जरूर देनी चाहिए। जैसे कि अगर किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो तो ब्रेन और हार्ट को भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसी तरह बाकी दोनों के बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए आयुर्वेद में जब हृदय विकार की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ब्रेन और किडनी इन दोनों को भी ट्रीटमेंट जरूर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप डेली रूटीन में जरूर फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऑयल पुलिंग जो अभी हमने कहा है। इसके साथ ही कुछ क्लैपिंग एक्सरसाइजेस है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो भी आप हार्ट की सेहत के लिए जरूर फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एब्स्टिनेंस ये बनाए रखें, क्योंकि हमारे शरीर के जो 7 धातु है इनका जो सार स्वरूप जो ओज होता है वो अगर अच्छा रहे तो हृदय का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अति व्यायाम ना करें, ओवर एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यंग जरूर करें। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रमवातः। हर रोज अगर मेडिकेटेड ऑयल बदन को लगाते हैं तो जरा यानी बुढ़ापा आता नहीं, हम यंग दिखने लगते हैं। वातः यानी वात का शमन हो जाता है और श्रम यानी शारीरिक और मानसिक श्रम जो है वो दूर हो जाते हैं, थकान चली जाती है।
तो हृदय के स्वास्थ्य के लिए आप फ्लैक्सीड ऑयल जो है, फ्लैक्स ऑयल यानी जवस का तेल, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, ब्लड वेसल्स अच्छी हो जाती है, रक्त जो है वो अच्छा हो जाता है, इसलिए हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही जो अनाहत चक्र है यानी हृदय चक्र जो है, उस पर आप कुछ दवाइयों का लेप लगा सकते हैं, जैसे कि हल्दी और मीरा जो है उसका लेप आप लगा सकते हैं। खाना हजम होने के बाद अगर दूसरा खाना लेते हैं तो उसे आयुष्य वृद्धि कर कहा गया है, जिससे कि हार्ट का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। खाना खाने के बाद तुरंत ना सोए, दोपहर में खाना खा के ना सोए और रात में लेट ना सोए, जिससे कि वात पित्त जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और खाना खाने के बाद थोड़ा 100 कदम चल ले, जिससे कि डाइजेशन जो है वो अच्छा रहेगा। प्राणायाम भी जरूर कर ले, जिससे कि हार्ट का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहने में मदद होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।